ओके, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सबसे पहले कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक एंड प्रूफ से। लॉजिक इज सिंपल द स्टडी ऑफ रीजनिंग। आप किसी रीजन पे कोई लॉजिक क्रिएट करते हैं, उस लॉजिक पे देन हम प्रूफ क्रिएट करते हैं। तो लॉजिक सिंपल आपको एक लॉजिक समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। सो वी कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन सी। अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, सी सबसे छोटा होगा, तो ए वी कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन सी। इट्स इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है, इसी तरह ये लॉजिक्स में ए बी सी क्या है, ए बी से हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस होते हैं, कोई स्टेटमेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे हम लॉजिक डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये प्रोपोजिशंस क्या है। प्रोपोजिशन हमारे पास है डिनोटेड बाय पी क्यू आर। आप इससे डिनोट करते हो, लेकिन ये एक सिंपल ऐसा स्टेटमेंट होता है जो डिक्लेयर किया जा सके एज अ ट्रू और एज अ फॉल्स। देयर इज नो वेग एंड एम्बिगुअस टर्म। वेग एम्बिगुअस जिसमें आपको कोई मतलब ना समझ में आ रहा हो कि क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट होगा जिससे आप ट्रू या फॉल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसा स्टेटमेंट आपके पास प्रोपोजिशन कहलाएगा और इन प्रोपोजिशन की बेस पे हम लॉजिक एंड प्रूफ डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसकी ट्रुथ वैल्यू ये होती है कि अगर आपके पास प्रोपोजिशन है तो या तो आप उसको ट्रू कहते हो या फॉल्स कहते हो। तो ट्रू या फॉल्स बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉइन टॉस करें तो आपके पास है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके दरमियान कोई वेग टर्म नहीं है, कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्लियर होता है कि आपके पास दो आउटकम्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स, इसमें से कुछ एक आउटकम आएगा। इट इज नेवर बोथ, नीदर और समवेयर इन बिटवीन। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों सही भी है और ये टर्म गलत भी है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दरमियान की कोई टर्म हो, नहीं। आप बिल्कुल क्लियर होते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि आपके पास जो टर्म है ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग। अब कंडीशन के हिसाब से हम ये बता सकते हैं यस इट इज रेनिंग और नॉट इट्स नॉट रेनिंग। तो इसके रिस्पेक्ट से आप क्लासिफाई करते हो कि ये एक प्रोपोजिशन है या नहीं। तो इट इज रेनिंग आप बता सकते हैं इट्स अ प्रोपोजिशन। बेजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, इट इज ट्रू, सो इट इज ऑल्सो अ प्रोपोजिशन। 2 + 2 इज इक्वल टू 5, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 1 + 2 इज 3, ओके, इट्स ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह के सारे स्टेटमेंट जिसे आप क्लियरली डिफाइन करोगे एज अ ट्रू और एज अ फॉल्स कहलाएंगे आपके पास प्रोपोजिशन। और अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसका हमें अभी नहीं हम बता सकते ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट कि अगर हम इस पर कुछ सर्चिंग करें, कैलकुलेशन करें, तो हमें पता चल जाएगा इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे भी आपके पास प्रोपोजिशन ही कहलाएगा जिसकी ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, हमें नहीं पता लेकिन करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो स्टेटमेंट जो कि आप कहोगे कि प्रोपोजिशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ग्रीन, ओके यस इट इज ग्रीन। 4 + 2 is 6, 4 + 2 is 7, so it is a true statement, it is a false statement. There are 4 fingers in a hand, okay it's wrong, yeah, one thumb, 4 fingers, okay right। तो इस तरह आप राइट या रॉन्ग, ट्रू या फॉल्स में जब क्लासीफाई कर सकते हैं, इट्स अ प्रोपोजिशन। बट लाइक दिस स्टेटमेंट हम कुछ क्लासीफाई नहीं कर सकते। व्हाट टाइम इज इट, इट्स अ क्वेश्चन, तो इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन। मैं इसको ट्रू कहूँ या फॉल्स कहूँ, ये कोई ऐसी टर्म नहीं है, वेग टर्म है, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर देना है, मतलब इसमें क्या डिक्लेयर करना है, ट्रू डिक्लेयर करना है, फॉल्स। इन ट्रू या फॉल्स में से कुछ नहीं है। हाँ, आप टाइम बता दें ये एक आंसर है, लेकिन ये ट्रू या फॉल्स में से कुछ नहीं है, इसलिए हम इसे प्रोपोजिशन की लिस्ट में नहीं रखेंगे। रीड दिस केयरफुली, इट्स इंस्ट्रक्शन। सही है, अब ये ट्रू या फॉल्स नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है, आप या तो इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इट्स नॉट क्लासिफाइड एज ट्रू और फॉल्स, सो इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन। x + 1 is equal to 2, it is also not a proposition because x is not defined। हमें नहीं पता, अगर x 1 है तो it is true, अगर x 1 नहीं है तो ये true नहीं है, लेकिन अभी x ही डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इस तरह की वेग टर्म्स को propositions नहीं कहेंगे। x + y is equal to z, x y and z are not defined, that's why it is not a proposition। he is very rich, okay, who, he उन्होंने कहा है, लेकिन हमें नहीं पता वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हम इसको ट्रू कहें या फॉल्स कहें, इट्स दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्रोपोजिशन। तो जो प्रोपोजिशन में आपके पास अगर ऐसा सेंटेंस है आप जिससे ट्रू या फॉल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सो इट इज अ प्रोपोजिशन, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, इट्स योर टेस्ट। फर्स्ट इज 2 + 2 is 4, इट्स अ प्रोपोजिशन और नॉट, क्लासिफाइड। x + 5 is equal to 4,
give your answer and then check after this slide. Are you hungry? Is a proposition or not? I am happy. It is raining today. So let's check. अब आपके पास आपके answers हैं. If your answer is correct, then you understand what is proposition is it, and if not, then फिर आपको थोड़ा सा दोबारा से इस लेक्चर को सुने और समझेंगे क्या है, और अगर समझ आ गया तो इट्स ओके. So let's check. 2 plus 2 is 4. It's a proposition. X plus y is equal to 4. X and y is not defined, so it's not a proposition. Are you hungry? It's a question. Um, we do not classify is at yes or no, so that's why it's not a proposition. I am happy. Okay, yes, I am. So I classify it as yes or not. It's a proposition. It is raining today. Yes, no, depend on condition, but yes, it is a proposition because it has answer as yes or no. So this is a test. Thank you so much. If you understand proposition, what is proposition, watch my next video for further content. Thank you so much.